चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पर मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और मैं एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, जो कलकत्ता में केस हुआ है डॉक्टर के साथ, वो तो सभी ने सुना ही होगा, है ना। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा डर गई हूँ उस केस में जो चीज़ें हुई है ना, उसे देख के। वैसे हमने निर्भया का देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हमें लगता था अब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम इतना प्रोटेक्ट कर चुके हैं, इतने कानून बन चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा हो रहा है। और आप सोचिए कि हाई लेवल पे हो रहा है। एक जब डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या हम लोग सेफ हैं? हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई हूँ, अभी रोंगटे ना खड़े हो रहे हैं उस बात को सोच के, क्योंकि आज मैंने उनके पेरेंट्स का एक इंटरव्यू देखा, साथ ही साथ जो उसमें आरोपी था उसकी माँ का भी एक इंटरव्यू देखा, तो मेरी रूह कांप गई है वो चीज़ें सुन के। और आगे वीडियो में मैं आपको ही वो चीज़ें सुनवाऊंगी, और ये सुनना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम अपनी रक्षा खुद ही करेंगे। हमें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला है, और हमें अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना चाहिए। और इस केस में भी ना हमें लगातार पोस्ट वगैरह करते रहे। हम अगर जा नहीं सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया से तो जुड़े हुए हैं ना, उस पर हमें लगातार पोस्ट करनी चाहिए। और जितने भी आरोपी इसमें शामिल है, सबको सज़ा मिलनी ही चाहिए। मुझे इतना मतलब मैं इतनी अंदर से ज़्यादा, मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भी है, और साथ ही साथ ना मैं बहुत ज़्यादा डरी भी हुई हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं। अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे डर लगता है कि आगे मैं उन्हें बाहर जाने के लिए कैसे मतलब समझाऊंगी, कैसे उन्हें प्रोटेक्शन दूंगी, क्योंकि बच्चों को बाहर तो निकलना ही है। हम उन्हें बंद करके तो रख नहीं सकते हैं। उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये ऐसे ही होता रहेगा? ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ये इतनी मतलब इस चीज़ को, ये 8-9 तारीख की रात की जो घटना थी, लेकिन अभी तक ये चीज़ें हो रही है। और मैंने ना आज जब उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू देखा, तो मेरी रूह काँप गई अंदर से, और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आया, गुस्सा भी आया। और मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ बेटियों की माँ को नहीं, बेटों की माँ को भी सुननी ज़रूरी है। क्योंकि हमें अब जितनी शिक्षा हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं, उससे डबल हमें अपने बेटों को देनी चाहिए, ताकि वो एक औरत की, एक लड़की की रिस्पेक्ट करे, और कुछ इंसानियत उसके अंदर रहे, ताकि ऐसे केस हमें दोबारा सुनने को ना मिले। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। अगर मैं कुछ गलत भी बोल जाऊँ, तो उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन हमें अब कुछ करना चाहिए। अब मैं आपको उनके पेरेंट्स का वीडियो दिखाती हूँ। पहला सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलते ही आप लोगों का सबसे पहला एक्शन क्या था सर? अगर आप जिस भी स्टैंड में बताना चाहें। तो था, हम लोग समझ गया था हमारा लड़की का, और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था, बहुत बड़ा कुछ हो गया, यही हम लोग सोचा पहले ही। जब कॉल आया, ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया, जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। न्याय जैसे मिलेगा, हम लोग जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो गया है, अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। हम लोगों का न्याय चाहिए, न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। मैं यहाँ पे कई हम क्या बोले, हमको जो बोलता है, तो हमको जो किया है वो तो नहीं आएगा ना। 62 साल से जो किस किया है, और वो भी ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है, सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता है हम। मुझे माफ करिए, ठीक है, परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक
पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। जो घटना और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. तो देखा आपने, मतलब कितनी बुरी तरह से वो उन पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जब जिनका बच्चा अच्छा हंसता खेलता सुबह ड्यूटी पे गया है और रात को खबर आती है कि वो नहीं रहा इस दुनिया में। पहले तो सीधा सीधा उन्हें बताया ही नहीं जाता कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उन्हें बोला जाता है कि उसकी तबीयत खराब है। फिर उसके बाद उन्हें बहुत देर बाद बताया जाता है, जब वो लगातार कॉल कर रहे हैं अपने बच्चे का हालचाल पूछने के लिए वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, तब उन्हें बताया जाता है कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे भी उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इस केस में ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। मतलब पहले बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि पहले एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन सब कुछ मतलब गड़बड़ चल रहा है और मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बस जस्टिस मिलना ही चाहिए डॉक्टर को। मैं इतना ही मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि इस चीज़ को रुकने मत दीजिए जब तक कि डॉक्टर को इंसाफ ना मिल जाए। तभी ये आगे जो केस हो रहे हैं तभी इनमें थोड़ी कमी आएगी शायद। मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रही ऐसी मानसिकता वाले लोग आते कहाँ से हैं। इसमें उनके पेरेंट्स की भी क्या गलती है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये तो नहीं सिखाता कि आप रेप करो, आप मर्डर करो। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ जितना हम प्रोटेक्ट अपनी बेटियों को करते हैं ना, उतनी ही समझ हमें अपने बेटों को भी देनी चाहिए। जितना पुलिस वाले और जितना भी सिस्टम में लोग हैं इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं, तभी शायद ऐसे हादसे ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को इतना लाइटली ना ले गवर्नमेंट, और इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए ताकि हर घर में लड़की सुरक्षित रह सके। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। थैंक यू।